अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे एंड आई विश कि आप सब हमेशा ऐसे ही रहें। आज मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ खई ड्रामे की कि खई का मतलब क्या है, आपको ये भी बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि खई ड्रामा जो है किन दो खानदानों की लड़ाई है, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस किस तरह से क्या क्या बदला लिया जाता रहा है। एपिसोड 1 से लेकर लास्ट एपिसोड तक क्या क्या हो चुका है और होने वाला है, ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि किस तरह से एक सन्फ़े नाजुक एक खातून ने अपने पूरे ख़ानदान का अकेले बदला लिया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि खई का मतलब क्या होता है। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे, हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर खई का मतलब क्या है, खई होता क्या है। तो जनाब, खई जो है ना, एक ट्राइबल रस्म है, एक ट्रेडिशन है, जिसका मतलब ये होता है कि अपने दुश्मन के तमाम मर्दों को, यानी कि जितने भी मेल मेंबर्स होते हैं, उन सबको ख़त्म कर देना ताकि उनकी नस्लें आगे ना चल सके। तो खई यही होता है। और खई ड्रामा भी इसी प्रिंसिपल्स के ऊपर बनाया गया है कि ये है क्या चीज़ और किस तरह से दो खानदान ने लड़के एक दूसरे को ख़त्म किया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। ये स्टोरी है दरअसल दो फैमिलीज़ की, एक है दरवेश खान की फैमिली और एक है दुराब खान की फैमिली। दरअसल होता यह है कि दुराब खान अपने ज़माने के बड़े तुर्रम खान होते हैं, बड़े जंगजू किस्म के शख्स होते हैं। तो उन्होंने एक ज़मीन की वजह से या ज़मीन पे कब्ज़े की वजह से दरवेश खान के वालिद को कत्ल कर दिया होता है। और उसके बाद दरवेश खान जो है वो अपनी फैमिली को लेकर शिफ्ट हो जाते हैं बहरीन। और फिर कई सालों के बाद जब उनके बच्चे जवान हो जाते हैं तो अपनी फैमिली के साथ वापस आते हैं पाकिस्तान और चले जाते हैं अपने ट्राइबल एरिया में, जिस जगह पर वो रह रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये देखें कि ये जो लड़ाई होती है ना, टोटल ये होती है ज़मीन की, लैंड ग्रैबर्स कहलाते हैं ये लोग। अब यहाँ पे जो फैसल कुरैशी की एंट्री दिखाई गई ना चनार खान की, वो भी इसी तरह दिखाई गई है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके बैक एंड पर क्या स्टोरी चल रही होती है। तो जनाब, यहाँ पर दरवेश खान अपनी फैमिली के साथ वापस आते हैं और ये तहिया करके आते हैं कि अब मैं तमाम दुश्मनी को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि जब वो वहाँ पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, बच्चे उनके बाहर रहते हैं, उनमें शऊर आ जाता है, पढ़ लिख जाते हैं, अच्छी तालीम हासिल कर लेते हैं। तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि भाई इन सब चीज़ों को ख़त्म करें, कब तक हम ये जो है ना ख़ानदानी दुश्मनियों को पाल के नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते रहेंगे। तो यहाँ पर होता यह है कि दरवेश खान इसी फैसले के साथ वापस आते हैं और आकर वो जाते हैं दुराब खान के पास और कहते हैं भाई ये खई को जो है ना मैं नहीं मानता, अब ख़त्म कर देता हूँ, मैंने अपने बाप का खून माफ़ किया। अब यहाँ पर दुराब खान जो है वो वैसे ही जाहिल शख्स होता है जो दिखाया गया इसमें कैरेक्टर, और चनार खान जो है वो अपने बाप की मुकम्मल कॉपी होती है। दुराब खान के 3 बेटे होते हैं। इनके सबसे बड़े बेटे का नाम ड्रामे में बादशाह खान है, उससे जो छोटा बेटा है उसका नाम गुलाब खान है, जिसे गुल खान भी कहा जाता है। और जो सबसे छोटा और फंटर बेटा है ना, वो फैसल कुरैशी है, जिसका नाम चनार खान है। और वो अपने बाप की मुकम्मल कॉपी है, क्योंकि वो किसी को भी मारने में आसरा नहीं करता है, बहुत जालिम कैरेक्टर दिखाया गया है। तो जब वो दुराब खान के पास दरवेश खान जाते हैं और कहते हैं कि भाई अब जो है मैं खई की रस्म को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैंने सब कुछ माफ़ किया, अपने बाप का खून भी माफ़ किया, अब जो है आप इन सब चीज़ों को ख़त्म करें और ये नस्ल दर नस्ल दुश्मनी चली आ रही है, इसे भी ख़त्म होना चाहिए। तो दुराब खान को पहले तो यकीन नहीं होता, वो कहता है ठीक है मैं आऊँगा और फिर तुमसे मिलूंगा। जब दुराब खान उनके घर जाता है तो फैसल कुरैशी की नज़र उनकी बेटी पर पड़ जाती है। बेटी पर नज़र तो वैसे ही पड़ जाती है जो कि दुर्रे फिशा है यहाँ पर। तो फैसल कुरैशी जो है ना, जो चनार खान होते हैं, वो बिल्कुल फिदा हो जाते हैं। अब इनकी ऑलरेडी 2 वाइफ पहले से मौजूद हैं। एक इनकी बड़ी वाइफ होती है जिनसे जो है ना इनकी कोई औलाद नहीं होती है। दूसरे नंबर की जो वाइफ होती है उससे 3 बेटे हैं यहाँ पर। अब ये तीसरी शादी करना चाहते हैं दुर्रे फिशा सलीम से, जो कि यहाँ पर जमदा का कैरेक्टर अदा कर रही हैं। अब ये अपनी ख्वाहिश का इजहार अपने बाप से कर चुके होते हैं। कहते हैं कि अगर वो सुलह करना चाहता है ना दरवेश खान, तो उसकी बेटी का रिश्ता मांग लो मेरे लिए। दुराब खान कहते हैं ठीक है चलो हम चलते हैं। वो जाते हैं, वहाँ खाना पीना खाते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत करके फिर कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि दुश्मनी ख़त्म तो कोई बात नहीं, तुम भी कदम बढ़ाओ, हम भी बढ़ाते हैं, हम इसको रिश्तेदारी में बदल देते हैं, अपनी बेटी का रिश्ता दे दो मेरे चनार खान के लिए। दरवेश खान कहता है ठीक है मुझे सोचने का मौका दो, और फिर वो कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं देते हैं। यहाँ पर दरवेश खान की वाइफ जो है फौरी तौर पे कहती हैं कि अब जो है अगर ऐसा मामला है तो हम इसकी शादी फ़ौरन कर देंगे। अब उनका जो है ना एक रिलेटिव होता है जिससे ऑलरेडी उसका कोई रिश्ता लगा होता है, जिसका नाम बादल खान होता है। तो उससे वो शादी की तारीख तय करके शादी कर रहे होते हैं। ये बात जो है दुराब खान तक पहुंचती है।
और दुराब खान जो है यहाँ पर बहुत मतलब तैश में आता है कि यार वहाँ पर वो शादी कर रहा है, चलो हम चल के मुबारकबाद देते हैं। यहाँ पर जो मुबारकबाद की बात है ना, ये जो है तंज वाली बात होती है। दुराब खान अपने बेटे चनार खान और अपने आदमियों के साथ दरवेश खान की शादी में पहुंच जाते हैं और जाकर कहते हैं कि दरवेश खान तुमने हमें जवाब नहीं दिया और यहाँ पर तुम शादी बना रहे हो, तो हम मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। और वहाँ पर जो है जो चनार खान होता है उसका बेटा भी मौजूद होता है। तो एकदम से जो है दरवेश खान की तरफ से कोई शख्स पिस्टल निकाल रहा होता है, तो उस वक्त ये जो चनार खान का बेटा होता है, असफन नाम होता है इसका, ये पिस्टल निकाल के उसके ऊपर फायर करता है और उसके जख्मी कर देता है उस शख्स को। वहाँ पर जो है फैसल कुरैशी बहुत खुश होता है कि यार मेरे शेर जवान बेटे ने बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि ऑलरेडी जाहिल लोग दिखाए गए हैं और जाहिल लोगों में ये चीज़ें बहुत अच्छी मानी जाती हैं कि यार किसी ने किसी के ऊपर फायर कर दिया, क्योंकि वो बचपन से जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं उसी चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। और इस मौके पे फैसल कुरैशी का एक दोस्त होता है, यानी कि चनार खान का एक दोस्त होता है रहीम खान, और उसका राइट हैंड भी वही होता है। हर किस्म की इंफॉर्मेशन ला कर देना, उसको प्रोटेक्ट करना, कहीं मुकाबले में जाना, वो सबसे आगे आगे होता है। तो रहीम खान आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के जो है दरवेश खान को मारता है, और जो जमदा होती है दुर्रे फिशा सलीम, इसके 2 भाई होते हैं, दोनों को गोली मार देते हैं। और इसके बाद ये खई की रस्म यहाँ पर पूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इस ख़ानदान में यही 3 मेल मेंबर्स होते हैं जिन्हें ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पर होता है कि इसके बाद दुर्रे फिशा सलीम जो है जमदा वो बेहोश हो जाती हैं और इसे उठाकर चनार खान ले जाता है। पीछे जो इनकी वालदा बचती हैं वो सदमे से पागल हो जाती हैं। अब उसके बाद जब वो उसे लेकर जा रहे होते हैं और बादल खान को जब पता चलता है कि उसकी दुल्हन को उठाकर ले गए शादी से पहले ही, तो बादल खान रास्ते में आता है और फायर करने की कोशिश करता है। तो बहुत ज़्यादा गैप होता है और लोग उसे बताते हैं कि यार गाड़ी पे आप फायर ना करो, इस गाड़ी में जमदा मौजूद है। तो वो जो है ना थोड़ा सा सेफ साइड पे होकर फायर कर रहा होता है। तो एकदम से जो है फिर यहाँ से इनकी गाड़ी से दूसरा बंदा उतर के फायर करता है और बादल खान को गोली लगती है और वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो होता यह है कि जब वहाँ पर मैयत दफनाई जाती है तो पूरे गांव में बात मशहूर हो जाती है कि यार यहाँ पर मरे तो 4 लोग थे लेकिन 3 मैयतें दफनाई गई हैं। यहाँ पर चनार खान का दिमाग काम करता है और दुराब खान का कि यार जख्मी शेर जो है ना वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इस वजह से इनका शक जो है बादल खान पे आता है और ये फिर बादल खान की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर दुर्रे फिशा सलीम जो कि जमदा होती हैं, जब इसे अगवा करके फैसल कुरैशी अपने घर ले जाता है चनार खान, तो वहाँ पर उसके घर की खवातीन जो है जमदा को यही समझाने की कोशिश करती हैं कि अब तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, या तो मर जाओ या शादी कर लो। तो यहाँ पर जमदा ने सोच लिया होता है कि अब खई की रस्म मैं पूरी करूँगी, और वो जो है ना इंतकामन शादी करती है चनार खान से, और शादी करने के बाद वो बन जाती है इसकी तीसरी वाइफ, और यहीं से वो अपनी इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर देती है। तो होता कुछ यूँ है कि दुराब खान एक दिन जो है अपना जो क्या कहना चाहिए पंचायत लगाकर बैठे होते हैं, उसमें एक शख्स आता है। ये लोग दरअसल सूद पे कर्जा भी दे रहे होते हैं, लैंड ग्रैबर्स भी होते हैं। तो किसी शख्स को इन्होंने कर्जा दिया हुआ हो और उस शख्स को दुराब खान के आदमी पकड़ के लाते हैं कि भाई तुम्हारे कर्जा वापस करने का टाइम आ गया, लेकिन तुमने कर्जा अभी तक वापस नहीं किया है। यहाँ पर दुराब खान जो है जैसे उस शख्स के ऊपर तशद्दुद करना शुरू होते हैं तो फौरन से पीछे से बादल खान आ जाता है। यहाँ पर एक बात और बता दूं कि बादल खान को जब गोली लगती है तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उसे कोई पहचान नहीं पाता है। तो आकर बताता है कि भाई ये मेरे चाचा हैं, मैं जो किसी और गांव से आया हूँ, किसी और मुल्क से आया हूँ और मैं यहाँ पर मेहमान हूँ। तो वहाँ पर जो है वो पहुँचता इसलिए है कि किसी तरह जो है जमदा को बता सके कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, क्योंकि जमदा को अभी तक यही बात बताई जाती है कि जो बादल खान है वो मर चुका है, लेकिन बादल खान यहाँ पर मरा नहीं होता है। और जब वो आता है तो इत्तेफाक से जमदा उसे देख लेती है और फिर वो उससे मिलने के लिए, उसे पता ये होता है क्योंकि बादल खान उसे पहले ही बता चुका होता है, जब उनकी अच्छी बातचीत हो रही होती है, जब ये सारे मामलात नहीं होते हैं, तो बादल खान ने उसे बताया होता है कि मैं फ़लाँ मज़ार पे फ़लाँ दरगाह पे हर जुमरात को चादर चढ़ाने के लिए जाता हूँ। जमदा को ये बात याद आती है तो वो कहती है कि ये चादर चढ़ाने के लिए ज़रूर आएगा, और फिर वो किसी तरह घर से बहाना करके उस दरगाह पर पहुँचती है और वहाँ इसकी मुलाकात हो जाती है बादल खान से। और फिर वहाँ पर जो है ये अपने मामलात तय कर लेते हैं, दोनों फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और ये भी बता देते हैं कि हमारे कॉन्टैक्ट पर्सनस कौन से रहेंगे। और इसके बाद जमदा का इंतकाम शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि असफंद जो चनार खान के दूसरे नंबर का बेटा होता है, उसकी बर्थडे होती है। यहाँ पर जमदा ने एक तीर से कहीं पर 2 शिकार किए हैं और कहीं पर 3 किए हैं, कहीं पर 4 भी करती हुई नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर जो पहला शिकार था उसने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे किए हैं। दरअसल जब असफंद की बर्थडे होती है तो उस दिन असफंद की पूरी कोशिश होती है कि वो भी फायर करे, क्योंकि देखें इस ट्राइब में ज़्यादातर ये दिखाया गया कि हर खुशी गम के मौके पर जो है ये फायरिंग कर रहे होते हैं। तो असफंद की भी कोशिश होती है कि अपनी बर्थडे पर जो है ना वो भी फायरिंग करे, लेकिन घर वाले उसे मना कर देते हैं। उसकी अम्मा उसे बहुत डांट टपर कर चली जाती है।
उनकी जो बड़ी अम्मा होती हैं वो आकर कहती कोई बात नहीं, तुम्हारी अम्मा ने मना किया हुआ है तो क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर जमदा को पता होता है कि करना क्या है। जमदा इसके पास आती है और आकर कहती है कि भाई तुम लड़की तो नहीं हो, तुम्हें बिल्कुल चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, तो तुम एक काम करो, छत पे जाकर फायरिंग शुरू कर दो। क्योंकि वो ऑलरेडी देख चुकी होती है कि जो भी लोग फायरिंग कर रहे हैं वो छत की तरफ उनका रुख है। तो बहरहाल जब असफंद जो है छत पर चला जाता है फायरिंग करने की नीयत से, अभी वो अपना पिस्टल लोड ही कर रहा होता है कि एकदम से जो है रहीम खान की पिस्टल से, उसके राइफल से निकली हुई गोली लगती है असफंद को, और असफंद वहीं जो है ढेर होकर फर्स्ट फ्लोर से गिर जाता है, छत से गिरकर जमीन पर आ जाता है। तो एकदम से चनार खान की नज़र पड़ती है और फौरन वो भाग पड़ता है। जब उसको वो दफना रहे होते हैं तो उसके दफनाते हुए यहाँ पर देखें, पहला शिकार तो असफंद हुआ और जमदा ने दूसरा शिकार जो किया वो इसने किया था रहीम खान का। वो कैसे किया था? फैसल कुरैशी यानी कि चनार खान का जो राइट हैंड होता है, उसका इन्फॉर्मर होता है, उसका बॉडीगार्ड समझने, और चनार खान उसके ऊपर बहुत नाराज होता है कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया, तुमने देखा नहीं। वो लाख मिन्नतें करता है, लेकिन फिर भी जो है चनार खान उसकी नहीं सुनता है और उसके लिए भी अपने बेटे के बराबर में कब्र खुदवा देता है और कब्र खुदवा के उसे कब्र में जिंदा डाल देता है और डालने के बाद गोलियां मार देता है और कहता है कि तुम्हें यही होना चाहिए था। इस बात के ऊपर दुराब खान बहुत नाराज होते हैं कि यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तो तुम्हारा राइट हैंड था, वो तुम्हारे साथ साथ रहता था। लेकिन चनार खान को अपने बेटे की मौत का ज्यादा अफसोस होता है और लिहाजा वो जो है जब तक रहीम खान को मार नहीं देता उस वक्त तक उसे सुकून नहीं आता है। अब जमदा का जो अगला वार है, जो उसका अगला शिकार है, वो दो लोग हैं। इन दो लोगों की वजह से इस पूरे भाइयों में लड़ाई छिड़ जाएगी और साथ में तमाम लोगों में तफरका फैल जाएगा और यहाँ पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखें, स्टोरी समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जो सबसे बड़े भाई हैं उनका एक बेटा है, उसका नाम है पामीर। अब पामीर और उनका जो बड़ा भाई है, अब वो लोग जो है ना किसी और कंट्री में रहते हैं, वो भी यहाँ पर इसी गांव में आते हैं मिलने के लिए और फैसला ये करते हैं कि अब हम यहीं रहेंगे। अब यहाँ पर देखें, जो फैसल कुरैशी है चनार खान, उसके 3 बेटे थे जिसमें से अब 2 बचे हैं, एक सबसे छोटा और एक सबसे बड़ा, बीच वाला तो जा चुका है। पामीर जो है वो सबसे बड़े भाई का बेटा है बादशाह खान का, और जो गुलाब खान है, जो गुल खान है, उनकी एक ही बेटी है जिसका नाम अपाना है। अपाना का रिश्ता तय हुआ होता है बचपन में ही पामीर से, लेकिन पामीर तो अपाना को पसंद करता है, अपाना पामीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जबकि अपाना और जो बरलास खान है, इन दोनों के दरमियान बहुत अच्छे जो है ना बॉन्डिंग चल रही होती है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके होते हैं और इसी कमजोरी का फायदा उठाती है यहाँ पर जमदा। जमदा इनकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए करती ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बरलास खान को अपनी तरफ खींच लेती है और अपाना को भी, और उनके साथ जाहिर ये करती है कि मैं तुम लोगों की हमदर्द हूँ और मैं जैसा तुम लोगों को कहूँ तुम लोगों को वैसे ही करना है अगर अपनी मोहब्बत पाना चाहते हो तो। और जिसे मोहब्बत नहीं मिलती है वो इसकी कदर जानता है। बहुत सारे डायलॉग्स बोलती है जिसकी वजह से दोनों बच्चे मुतासिर हो जाते हैं और इसी को फॉलो करने लगते हैं और इसी के तमाम जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो सारा इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं कि ये हमें बिल्कुल सही गाइड कर रही हैं। क्योंकि घर के जितने भी बाकी लोग होते हैं वो तो इनकी तरफ होते नहीं हैं, तो लिहाजा उनको ऐसा लगता है कि जमदा जो कह रही है वही ठीक कह रही है और इसी की जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते हुए हम जो है अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेंगे। लिहाजा वो क्या करती है, वो आहिस्ता आहिस्ता पामीर को भी बताती है कि मैंने ये देखा है कि वो उससे मिल रहे हैं। बाज़ औक़ात जो है वो उसको बुलाती है अपाना को कि तुम जाकर अभी बात कर लो बरलास से। जब वो बरलास से बात कर रही होती है तो पामीर को इन्फॉर्म करती है कि तुम इधर आ जाओ। वो ये नहीं कहती कि यहाँ पर जो है अपाना खड़ी है कि यहाँ पर बरलास है, वो जाके कहती देखो कोई आया होगा। बहाने बहाने से वो लोगों को आपस में दिखा रही होती है कि यहाँ पर कौन किसके साथ है, और आहिस्ता आहिस्ता बरलास के दिल में जो है ना पामीर के लिए ठीक ठाक नफरत पैदा कर रही होती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। यहाँ तक कि ऐसा होता है कि वो बरलास जो है वो जाकर अपने बाप से कहता है कि मैं जो हूँ अपाना से शादी करना चाहता हूँ। तो उस वक्त जो चनार खान होता है बहुत शदीद नाराज़ होता है, कहता है यार क़यामत आ जाएगा, तुमने क्या बात कर दी, ऐसा तुम्हारे को सोचा भी तुमने कैसे, ऐसा नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है जब ज़ुबान दी हुई है तो ज़ुबान से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं होती इन लोगों के आगे। और बड़े भाई का जो बेटा है पामीर, उसकी शादी होने वाली है। अब वो रिश्ता भी तय हो चुका होता है ऑलरेडी बचपन में, तो शादी भी वहीं होनी होती है ऑब्वियसली, इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन होता भी नहीं है। अब उसके बाद होता यह है कि जब इसने अपनी नफरत का बीज बो दिया इन लोगों के बीच में, तो पामीर और बरलास एक दिन दोनों जो है ना वो किसी तरह शहर की तरफ निकल कर जा। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, जो जमदा का यहाँ पर टारगेट है वो किस तरह से आपस में सब लड़ेंगे। अब यहाँ पर अगर जो बरलास है वो पामीर को मार देता है, यहाँ पर क्या होगा, इसकी शादी अपाना से तो होगी नहीं, क्योंकि आपस में ठन जाएगी कि इसने जो इससे शादी करने के लिए इसको मारा है पामीर खान को। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो लड़की वाले हैं, जो इनका भाई है गुलाब खान, वो दुश्मन बन जाएगा कि तुमने जो है मेरे होने वाले दामाद को मार दिया। यहाँ पर ये दुश्मनी हो गई। दूसरी दुश्मनी हो जाएगी चनार खान की अपने बड़े भाई से कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मार दिया।
तो दो दुश्मनियां यहाँ पर नजर आ गई। तीसरी दुश्मनी ये हो जाएगी कि जब इन दोनों का रिश्ता नहीं होगा तो यहाँ पर जो चनार खान अपने भाई गुलाब खान का भी दुश्मन बन जाएगा कि यार तुम्हारी बेटी है, अब तो पामिर रहा नहीं तो इसी से शादी करा दो। वो कहेगा नहीं मैं नहीं कराऊंगा। तो यहाँ पर जो है आपस में तीनों भाई लड़ेंगे और यहाँ पर दिखाया ये जाएगा कि बादशाह खान सबसे पहले देखिए कौन मरेगा इसमें, सबसे पहले पामिर मरेगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे मरेगा वो मरेगा बरलास खान। बरलास खान को कौन मारेगा? बरलास खान को मारेगा उसका जो बाप है पामिर का, जो बादशाह खान है वो मारेगा। क्योंकि बादशाह खान ये कसम खा लेता है कि मैं जब तक अपने बेटे के कातिल को दफन नहीं कर देता उस वक्त तक मैं अपने बेटे को दफन नहीं करूंगा। वो पहले अपने बेटे के कातिल को कत्ल करेगा, उसके बाद अपने बेटे को दफन करेगा। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट, पहले पामिर खान मरेगा, दूसरा बरलास खान मरेगा और उसके बाद इन दोनों तीनों भाइयों में लड़ाई होगी। और इस लड़ाई में आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों भाई भी मरेंगे, बादशाह खान और गुलाब खान। जब ये दोनों मर जाएंगे तो फिर बीच में ये बचेंगे कौन? दुराब खान बचेंगे और चनार खान। फिर आहिस्ता आहिस्ता होगा ये कि बादल खान की सपोर्ट से जमदा जो है अपना बदला लेने के लिए और अपनी कोशिशें तेज कर देगी। लेकिन यहाँ पर इसे भी जो है मुख्तलिफ तरह की जो चैलेंजेस है उसका सामना करना पड़ेगा। अब देखें इसने किया क्या, जो सबसे पहले असफंद मरा था उसने उसकी तस्वीर वहाँ से उठाई और जिंदा लोगों में से उठाकर अलग लगा दी और आहिस्ता आहिस्ता तमाम तस्वीरें जो है ना उस दीवार से उस दीवार तक कन्वर्ट कर देगी ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि अब इनमें कोई मर्द बाकी नहीं रहा है, जितने भी मेल मेंबर्स है वो ख़त्म हो चुके हैं और खई की रस्म यही पूरी करेगी। अब आखिर में दो लोग बचेंगे, दो लोगों में से एक फैसल कुरैशी बचेगा जो कि चनार खान है इसका हस्बैंड, और एक बचेंगे दुराब खान। दुराब खान जो है वो सबसे आखिर में मारे जाएंगे और इसमें जो सेकंड लास्ट जिसकी डेथ होगी वो होगा चनार खान। चनार खान को मारने वाली होगी ये जमदा और आखिर में जो दुराब खान होंगे, दुराब खान को मारेगा बादल खान जो कि जमदा का होने वाला हस्बैंड था और आखिर में फिर हो जाएगी जमदा और बादल की शादी। और इस तरह से खई की जो रस्म है उसको कोई मर्द पूरा नहीं करेगा बल्कि एक औरत जिसे हम सनफ़े नाजुक कहते हैं वो खई की रस्म को पूरा करेगी और दुराब खान को ये मैसेज देकर जाएगी कि पहले तुमने मेरे दादा को मारा, फिर मेरे बाप को मारा, मेरे भाइयों को मारा और अब देखो मैंने एक एक करके किस तरह तुम लोगों से अपने पूरे ख़ानदान का बदला ले लिया है। उसके बाद बादल खान से इसकी शादी हो जाएगी और हंसी खुशी रहने लगेंगे और इस तरह खई ड्रामे का हो जाएगा इख्तिताम। तो दोस्तों आप लोगों को ये मेरा रिव्यू कैसा लगा फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक का? इसके बीच में बहुत सारे सीन्स ऐड किए जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि देखें ये ड्रामा है, इस ड्रामे को जो है पूरा अपना जो टाइम पीरियड है वो भी देना होता है। लेकिन मैंने जो आपको स्टोरी बताई है बहुत शॉर्ट में, अगर आपको पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।